हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फाइनेंस और दूसरा है आपका एचएल। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखो। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। आज यहाँ पे 1% तक का जो गेन आपको देखने को मिला, और यदि एक बार यहाँ पे लेवल पर जब हम लोग फोकस करें ना, तो यहाँ पे 7100 के पार जो स्टॉक आपको जा चुका है। और मैंने आपको यहाँ पे 5800 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के ऊपर जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई भी जो रिस्क नहीं है। हाँ, रिस्क तो यहाँ पे हर स्टॉक में होता है, क्योंकि यहाँ पे जानता कोई नहीं है कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर कब डाउन जाएगा, लेकिन रिस्क जो है कम से कम था, और मात्र आपका जो 100 पॉइंट का ही यहाँ पे आपको रिस्क था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाई किया होगा, तो बहुत से लोगों ने बाई नहीं भी किया होगा। फिर मैंने आपको मौका दिया ऑलमोस्ट आपका 6700 ऑलमोस्ट 60 रुपये में। मैंने इस समय कहा कि स्टॉक फिर से यहाँ पे अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आप जो यहाँ पे एक नया सपोर्ट आपको बना रहा है, तो स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि अभी भी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर स्टॉक आपको जा चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 प्लस पॉइंट है। तो क्या अब यहाँ पे करना चाहिए? क्या यहाँ पे अब हम भी लोग बाई कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोगों को वेट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैंने शुरू से बताया हुआ है कि कंपनी का सबसे पहले हम लोगों को समझना है इसका बिजनेस मॉडल, और फिर यहाँ पे इसका कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल, और प्लस आपका यहाँ पे टेक्निकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल में नए हो तो आप ज़रूर से जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपनी का, आपको बिजनेस का ना, तो इसको साफ तौर से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंस है। अब कभी भी फाइनेंस जो है यहाँ पे बंद होने वाला चीज़ नहीं है। देखो, यहाँ पे आपको गरीब हो या फिर कोई अमीर हो, दोनों ही आपको जो लोन लेता है, ठीक है। बहुत कम ही लोग हैं जो लोन नहीं लेते हैं। बाकी आपको फाइनेंस कभी भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला जो है सेक्टर ही नहीं है, और ये आप भी समझ रहे हो। जहाँ तक पहले आपको बहुत से लोग जो है 10,000 प्लस का आपको जो मोबाइल एक समय खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता। देखो, पैसा तो सबके पास है, लेकिन वो यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि एक बार में पैसा हम यहाँ पे 10,000 रुपये आपको लगाएं किसी मोबाइल के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस ने अपना जब EMI का जो कार्ड बन रहा था, उसमें यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे मोबाइल ख़रीद भी लिया। तो यही चीज़ आपका होता है। फाइनेंस का बंद होने वाला सेक्टर नहीं है। बस मैंने आपको जो एग्जांपल के तौर से बताया है। बाकी कंपनी के जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कुछ आपको फंडामेंटल, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कंपनी कैसी है और कैसी नहीं है। तो पहले देखो, इसका यहाँ पे सेल्स लगातार आपको जो गेन होते हुए दिखाई देता है। और फिर जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट चेक करते हैं, तो प्रॉफिट भी एक बार यहाँ पे आप फोकस कर लो, यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको लगातार गेन है। लेकिन देखो, यहाँ पे फाइनेंस हो या फिर बैंकिंग हो, अब जानते हो कि मैंने आपको बहुत से वीडियो आपको बताया हुआ है कि हम लोग बस जो है 3 चीज़ को ही गौर करते हैं। पहला यहाँ पे NPA, दूसरा आपका यहाँ पे जो CAR, और जो थर्ड है वो यहाँ पे है आपका LCR, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही, तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे NPA के बारे में। यहाँ पे NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि यदि बैंक मान लो, ठीक है, आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा फंस गया। और यहाँ पे आपको RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो NPA है, यानी कि एक तरह का बैड जो लोन है, वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि 3% से कम होना चाहिए। अब देखो, बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि चलो 3% थोड़ा ज़्यादा हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, फ़र्क इतना पड़ता है कि स्टॉक मानो वो आपको टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बंधन बैंक चेक कर लो। बंधन बैंक का यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट, इतना बड़ा यहाँ पे जो डाउनफॉल है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसका जो NPA है ना, वो एक बार आपको जो है 3%, एक बार क्या 2 बार लगभग वो 3% ज़्यादा आपको जाते हुए दिखाई दिया, और इसलिए उसका हालत आज इतना यहाँ पे ख़राब देखने को मिलता है। कहाँ प्राइस था 400 प्लस, और कहाँ अभी आपको 200 से लेकर 300 के अंदर जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए NPA जरूर से चेक करो, और एक बार यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कि इसका नेट जो NPA है वो यहाँ पे इस बार आपको 0.34%। देखो, यहाँ पे आपको 0.34 है, लेकिन ऐसे यहाँ पे 0.43% कंपनी का जो NPA आते हुए दिखाई दिया है। अब देखो, जो इसका NPA है आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा नंबर देखने को मिलता है। 0.5% से नीचे है, यानी कि अब ये जो है आपको टॉप बैंकिंग जो आपको प्राइवेट सेक्टर का, जिसका नाम है यहाँ पे HDFC, उसके मुकाबले पे ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो इस कंपनी का, इस बैंकिंग कंपनी का रिकॉर्ड क्या आपको कि ये 10 सालों में एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया है इसका NPA, और इसलिए खास बनाता है इस कंपनी को, जिसका नाम है HDFC बैंक, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। और अब वही रास्ता में बजाज फाइनेंस भी लगातार यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.51% के नीचे आते हुए दिखाई
दिखाई दे रहा है 4 क्वार्टर से। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन यदि आपको इसके बारे में नॉलेज है तो बहुत कुछ ही आपको यहाँ पे बचा देगा, ये बहुत कुछ आपको सिखा भी देगा कि कौन सा स्टॉक सही है और कौन सा स्टॉक आपको ख़राब है। अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट चेक करते हैं इसका CAR। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जो कैपिटल, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कैपिटल एसेट अब रेशियो देखो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, जो मैंने भी बताया CAR ना, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपको बोला जाता है और कहीं कहीं यहाँ पे आपको कैपिटल एसेट रेशियो भी आपको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है कि यदि कंपनी का जो NPA है 3% ज़्यादा हो जाता है तो क्या उनके पास कुछ बैकअप एसेट है या फिर नहीं, जो सेल करके यहाँ पे उनका जो पैसा फंसा हुआ है वो यहाँ पे आपको दे सकता है, यानी कि चुका सकता है। एक तरह का बैकअप मनी है। जैसे कि मान लो जहाँ पर आपको 3% से कम होना चाहिए, अब जैसे कि मान लो आपके पास जो है यहाँ पे 100% का एसेट है, अब 3% जब आपको पैसा नहीं मिल रहा है यानी कि आपको बचा यहाँ पे 97%, लेकिन RBI के अनुसार आपका जो बैकअप मनी है यानी कि एक्स्ट्रा आपका जो है 9% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यदि 3% कम हो गया तो फिर वहाँ से 9% में से 3% वो अपने में ले ले, यानी कि वो फिर से आपको यहाँ पे 100% कर ले। अब देखो जब 9% से जब आपका ऊपर होना चाहिए तो फिर यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, एक बार फोकस खुद से कर लो, 24.97% का यहाँ पे आपको CAR है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इनके पास जो बैकअप मनी का कोई भी जो है यहाँ पे दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं। एक शानदार नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट है जिसे हमसे बोलते हैं आपको LCR, यानी कि आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है यदि आप जो है यहाँ पे बैंक में पैसा जमा कर रहे हो 10,000 रुपया, ठीक है, आज, और जब यहाँ पे आप कल जाते हो और उसको बोलते हो कि मुझे 10,000 जो मैंने जमा किया वो मुझे चाहिए, और यदि मान लो बैंक आपको बोल दे कि सॉरी सर 10,000 रुपया नहीं है, यानी कि उनको यहाँ पे दिक्कत हो गया, ठीक है, ये पैसा का, तो फिर तो यहाँ पे आपका पैसा फंस गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको RBI जो है उसे बोलता है कि आप जो है यहाँ पे क्या करो जानते हो, एक ऐसा एसेट रखो जो बेच करके आप उसे पैसा लौटा सकते हो, यानी कि कस्टमर का, और ये कम से कम आपको 100% का होना चाहिए। यानी कि यदि आप 10,000 जमा करो तो उनके पास 10,000 का एक ऐसा एसेट होना चाहिए जो बेच करके आपको पैसा चुका सकता है। और यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, 233%, यानी कि यदि आप यहाँ पे 10,000 जमा कर रहे हो तो इनके पास जो एक ऐसा एसेट जो सेल करके वो आपको चुका सकता है उसका वैल्यू है यहाँ पे 23,000 रुपया। तो ये आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कितना खास ये नंबर देखने को मिलता है। तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। अब हम लोग यहाँ पे इसका जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहले जो इसका आपको सपोर्ट जो बन रहा था ना वो था यहाँ पे आपको 5800 का लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो 6759 रुपया का बन रहा था आपको रेजिस्टेंस। अब ये जैसे ही आपको ब्रेकआउट हुआ आपको रेजिस्टेंस लेवल, ये अब बन चुका है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि इस लाइन के ऊपर जो है ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे आपको 7 से 6 दिन तक यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दिया और उसके बाद गेन देखने को मिला। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फेक गेन नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कोई नीचे से यहाँ पे आपको बाई का ये आपको उठा रहा है, प्रेशर दे रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये जो स्टॉक आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अभी इसका लेवल यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन जो हुआ है ना, इसका ये साफ तौर से संकेत है कि एक बार यहाँ पे आपको जो 7,500 या फिर आपको 8,000 तक का भी ये जो लेवल आपको जा सकता है। तो करना क्या चाहिए, देखो यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो ना, तो बस यहाँ पे आपको ये सपोर्ट लेवल जरूर से कंसीडर करना है। उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना है। तो खुद ही आपको समझ में आपको आ गया है कि क्या करना सही रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है HAL। अब देखो आज यहाँ पे फिर से आपको 4% का गेन देखने को मिला है और मैंने इसके बारे में आपको कल ही बताया था, ठीक है, एक बार ज़रूर से आप चेकआउट करें। मैंने बताया कि अब यहाँ पे आपको जो कन्फर्मेशन आपको साफ तौर से मिल चुका है, तो स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा और वही चीज़ आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला है। 4% का एक फिर से यहाँ पे एक आपको जो बड़ा तेज़ी देखने को मिला है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर हम लोग अभी वेट करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्या मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बस वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कल इसके बारे में आपको पूरा जो फंडामेंटल बताया था। तो एक बार यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप जरूर से कल वाले वीडियो जो यहाँ पे देख लो, क्योंकि मेरा आपको हर वीडियो में आपको जो फंडामेंटल मैं आपके साथ ज़रूर से जो है डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए इसके बारे में मैंने कल ही बताया, तो एक बार आप ज़रूर से कल वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे टेक्निकली चेक करेंगे।
तो आप यहाँ पे देख लो कि जैसे ही आपको ये लेवल के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया, मैंने कहा था कि मुझे बस एक यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन चाहिए, और कल के दिन ये देखने को मिल चुका था। और आज यहाँ पे देख रहे हो कि फिर से यहाँ पे 4.5% का गेन हुआ है। तो अब जो यहाँ पे डाउट है ना कि क्या बाई करना सही रहेगा, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको नीचे से चेक करते हैं। स्टॉक में आपको जो है यहाँ पे प्रेशर होने के बाद भी, क्योंकि अब जानते हो कि यहाँ पे स्टेक आपको सेल होते हुए दिखाई दिया, यानी कि आपका OFS यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया था। और जहाँ पर और सब जो कंपनी, ठीक है, इस ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो OFS से जो है इतना ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे हो जाता है कि स्टॉक आपको टूट जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको इस कंपनी देखने को नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे बायर अभी भी जो है आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टॉक को बाई करने में। और यहाँ पे देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे आपको बायर पुश मार रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे आपको जो सस्टेन करता है, फिर यहाँ पे गेन हो रहा है, फिर यहाँ पे आपको जो एक थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे आपको अप जा रहा है। हाँ, एक बार देखो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने फिर से यहाँ पे आपको जो सेल करने का प्रेशर दिया। अब देखो यहाँ पे स्टॉक सस्टेन किया, और जैसे ब्रेकडाउन आपको मैंने आपको बता दिया था कि ये सिग्नल है बाई करने का। और जैसे यहाँ पे हम लोगों को आपको जो कंफर्मेशन मिला, मैंने कहा बाई कर लो। अब बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे होंगे, तो क्या करना है वो अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। देखो सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट जो लेवल है ना, उस लेवल को हम लोग यहाँ पे जरूर से कंसीडर करेंगे, जो है यहाँ पे 3164 का। यदि ये लेवल आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे स्टॉक का जो लेवल आपको और डाउन जाते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 3000 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। बाकी अभी इसका यहाँ पे कोई भी जो है चांस नहीं बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दे कुछ दिन। यदि साइडवेज चलता है ना, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेंगे, क्योंकि स्टॉक का यहाँ पे चांस रहेगा आपका अप जाने का। लेकिन अभी मेरे हिसाब से कुछ दिन जो है वेट कर लो, क्योंकि जो लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे जरूर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो फिर हम लोग उस समय आपको बाई करेंगे। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।